मंजिष्ठा एक आयुर्वेदा वनस्पति है। जो जो एक क्रीपर के तौर पर पाई जाती है, और उसके जो जड़ें हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जड़ें और उसके जो स्टेम होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। मंजिष्ठा में एक मंजिष्ठिन नाम का तत्व पाया जाता है। इसकी वजह से वो रेड कलर जो आता है ना मंजिष्ठा को, उसी की वजह से, मंजिष्ठिन की वजह से, और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी उसी की वजह से हमें मिलते हैं। तो ये आयुर्वेदा में बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। बहुत ही अच्छा ये स्किन के लिए अच्छा हमें काम करता है। स्पेशली अगर मंजिष्ठा को देखा जाए तो वो स्किन के लिए ही बताया जाता है। तो हमें स्पेशली उसको साइंटिफिकली रूबिया कॉर्डिफोलिया कहते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे संहिताओं में उसका वर्णन आया है। तो मंजिष्ठा जो है उसका आयुर्वेद के अनुसार वर्णन, जैसे आपको सबको पता है कि कोई भी हर्ब्स की बात हम जब करते हैं तब स्पेशली मैं सब ये जो आयुर्वेदा के टेक्स्ट में जो वर्णन किए हैं वो बताती हूँ। तो भाव प्रकाश निघंटु एक आयुर्वेद का अच्छा टेक्स्ट है जिसमें मंजिष्ठा के गुणधर्म बताए गए हैं। ये संस्कृत में है, लेकिन हमें इससे पता चलता है कि ये कौन कौन से डिसीजेस पे काम करता है, और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन आया है। तो ये संस्कृत का मैं मीनिंग भी आपको आगे बताऊंगी। तो मंजिष्ठा मेन, उसके जो मेन लाइन है, मधुरा तिक्ता कषाया स्वर वर्णकृत। स्वर और वर्णकृत है, मतलब स्वर के लिए भी अच्छा है। जिसको स्वर भेद होता है, मतलब आवाज जिनकी ज्यादा बात करने से, या फिर जो लोग ज्यादा बात करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते हैं, टीचर्स प्रोफेशन में है, ट्रेनर है, उनकी आवाज अच्छे रहने के लिए हमें ये स्वर के लिए बहुत अच्छा है, आवाज अच्छे रहने के लिए। वर्णकृत मतलब ये स्किन के ऊपर, हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने में बहुत यूजफुल है। गुरु उष्णा, ये उसके गुण जो है वो गुरु है, हेवी है, और ये उष्ण है, उसका जो विपाक है वो उष्ण है। लेकिन फिर भी वो पित्त को कम करता है, उष्ण है फिर भी, क्योंकि ये इसके जो रस है ना, कषाय तिक्त और मधुर, मतलब कसेला, कड़वा और मधुर, लाइक स्वीट, ये टेस्ट की वजह से ये पित्त को कम करता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मंजिष्ठा आप खाओगे तो आपकी हीट बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। ये पित्तघ्न, स्पेशली ये पित्त के ऊपर बताया गया है। साथ ही में उसका विष श्लेष्म, मतलब जो भी विष का हम कोरिलेट कर सकते हैं टॉक्सिन से, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कफ दोष में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। शोथ, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं पे भी सूजन है उसमें भी ये काम अच्छे से करता है। अक्षी और कर्ण की रुझा, मतलब हमारी आंख और कानों में जो भी दर्द होता है, या फिर शरीर में भी कहाँ पे भी रुझा होती है, दर्द होता है, उसमें ये काम करता है। रक्त अतिसार, जैसे उसके अंदर मंजिष्ठिन नाम का एक तत्व है और ये रक्त वर्ण की है, लाइक लाल कलर की ये दिखती है। इसका मतलब ये रक्त के डिसीजेस जो भी है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। रक्त धातु अगर आपका दूषित है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड, ये सारे चीजों में हेल्प करती है। रक्त अतिसार मतलब कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है मोशन के थ्रू भी, उस दौरान ये बहुत अच्छा काम करता है। पाइल्स में भी, बवासीर में भी हम देखते हैं कि ब्लीडिंग जा रही है, तो उसमें भी ये काम करता है। कुष्ठ, कुष्ठ मतलब आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि सारे स्किन डिसीजेस जो है वो कुष्ठ नाम के अंडर आते हैं। तो ये सारे स्किन डिसीजेस के ऊपर काम करता है। विसर्प, व्रण, मेह, मेह का मतलब होता है प्रमेह, लाइक मूत्रवह संस्थान रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी आपको डिसीजेस है उसके ऊपर ये काम करता है। मेह मीन्स डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर ये काम करता है। तो आचार्य चरक जो है, आचार्य चरक ने इसका उल्लेख विषघ्न महाकषाय में किया है। मैं आपको रेफरेंसेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर हमें पता है कि आयुर्वेद में संहिताओं में क्या क्या वर्णन इसका आया है तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, इसलिए मैं ये रेफरेंसेस बता रही हूँ। तो चरकाचार्य ने इसको विषघ्न महाकषाय में वर्णन किया है। वर्ण्य दशेमानी मतलब कुछ 10 औषधियां ऐसी जो सिर्फ वर्ण के ऊपर काम करते हैं, स्किन के ऊपर काम करते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड है। सुश्रुत संहिताओं में भी इसका वर्णन आया है बहुत सारे गणों में, जैसे प्रियंगवादी गण, अंबष्ठादि गण, और पित्त संशमन मतलब पित्त को शमन करने वाले गण में भी इसका वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में। तो ये अलग अलग जो आपको वर्णन दिखाई दे रहे हैं बता रही हूँ मैं, तो ये इसी की वजह से है कि हमें उसके रेफरेंसेस के साथ इसका
उपयोग पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया श्लोक में कि ये कफ और पित्त पे काम करता है, लेकिन ये वात पे भी काम करता है, लेकिन अति मात्रा में अगर आप उसकी मात्रा ज्यादा लेते हो तो ये वात प्रकोप का भी काम करता है। लेकिन उसके उसके लिए बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये पित्त के ऊपर काम करता है, इसकी वजह से जिनको भी हाइपर एसिडिटी है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो इसकी वजह से पित्त जब दूषित हो जाता है तो वो रक्त को भी दूषित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्किन डिसीजेस के पेशेंट होते हैं उनको ये पित्त रिलेटेड कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा ही देते हैं। इसके वजह से रक्त में दूषितता आ जाती है और वो रक्त की दूषितता हमारे स्किन के थ्रू बाहर निकलती है, इसकी वजह से स्किन डिसीजेस होते हैं। तो ये पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेशन अच्छा रखने में, क्योंकि इसका दीपन और पाचन करके उल्लेख आयुर्वेद में आया है। दीपन मतलब ये हमारा भूख भी बढ़ाता है, पाचन मतलब हमारा डाइजेशन वो अच्छे से करता है। जिनको भी भूख कम लग रही है या जिनको इंडाइजेशन की समस्या है वो ये ले सकते हैं। साथ में इसको कृमिघ्न कहा गया है। जो पेट में जो आंत्रों में जो कृमियां होती है तो उसमें भी ये बहुत सहकारी है। लगभग हमें ऐसा पता होता है कि बच्चों में ही कृमियां ज्यादा होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं अडल्ट्स में भी इसका प्रमाण दिखाई देता है। जनरली अगर आप ओबेसिटी या फिर स्किन डिसीजेस में देख रहे हो तो उसमें वर्म इन्फेस्टेशन रहता ही है। तो ये कृमिज में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये अगर आपको खाने में रुचि नहीं आ रही है तो उसमें भी ये काम करता है। अतिसार में अगर आपको पतले दस्त हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, म्यूकस वगैरह जा रहा है, तो उसमें भी ये उसका स्तंभन मतलब उसको रोकने का काम करती है, क्योंकि इसका रस कसेला है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये पित्त के ऊपर काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए मंजिष्ठा बहुत अच्छी बताई गई है, क्योंकि ये कफग्न है जैसे मैंने पहले कहा। स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, उसको ज्यादा डर रहता है कफ की वजह से। अगर जिनको भी सर्दी खांसी बार बार होती है या फिर जो ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमैटिक के पेशेंट्स होंगे, उनको पता है कि थोड़ा सा भी उनको थ्रोट पेन होने लगता है तब उनका बलगम जमता है, गले के अंदर बलगम जमता है, फिर वो धीरे धीरे लंग्स तक चला जाता है और उसकी वजह से खांसी आना या फिर विजिंग साउंड आपके लंग्स से आना ये दिखाई देता है। तो ये कफ को कम करने का काम करता है। और जो इम्यूनिटी सिस्टम की पहली हमारी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जो इम्यूनिटी हमारी है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो कफ के कंडीशन में ये काम करता है। स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसीजेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मंजिष्ठा मेन मैंने बताया कि पित्त के ऊपर काम करती है, इसके वजह से इसको ज्वरघ्न भी कहा गया है। ज्वरघ्न मतलब फीवर, जिनको बार बार फीवर आता है या फिर जिनको बहुत दिनों से बीच बीच में फीवर आता है या फिर फीवर होके चला गया है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऐसे फीवर उनको चले गए हैं, होके चले गए। लेकिन अगर फीवर क्रॉनिक रहता है, बहुत दिन तक रहता है, तब क्या होता है कि हमारा फीवर जो है अंदर के धातु तक जाता है, धातुगत क्षय हो जाता है, फीवर चला जाता है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जनरली हमने देखा है कि जहां जहां पे अगर मच्छर काटते हैं या फिर कुछ कीड़े वगैरह काटे जाते हैं, तब तब क्या होता है हमें कि गर्भ विष शरीर में तैयार होता है, क्योंकि उनका विष जो है वो हमारे शरीर में चला जाता है। उसका सिम्टम हमें एकदम से नहीं दिखाई देता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, जो होते इंटरनल टॉक्सिन्स और एक होते एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, जो ऐसे मच्छर वगैरह काटने से हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। तो ये एज अ एंटीडोट काम करता है। आपके बॉडी में जो भी विषैले तत्व है या फिर गर्विश टॉक्सिन्स आपके शरीर में तैयार हो रहा है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। स्पेशली फीवर में, या फिर आप इससे इसमें भी कोरिलेट कर सकते हो कि वायरसेस हो, वायरल इन्फेक्शंस हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपको डेंगू मलेरिया होके गया हो, आप रिकवर हो रहे हो उससे, तो ये एक एज एन एंटीडोट और आपकी रिकवरी में ये मदद करता है और आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। एक रसायन कैटेगरी में मंजिष्ठा को बताया गया है। तो ये ज्वरघ्न के बारे में, ये हमारे इम्यूनिटी के ऊपर तो काम ही करता है, क्रॉनिक फीवर में भी काम करता है, लेकिन इसका यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम है।
जैसे यूरिनरी सिस्टम अगर जानी जाए तो आयुर्वेद में प्रमेह डिसीज का एक नाम सुना है। तो उसमें यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, लाइक आपको अगर यूरिनरी फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज्यादा बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसको हम डायबिटीज मधुमेह भी कहा जाता है। और जो प्रमेह के जो प्रकार है उसमें मंजिष्ठा मेह एक प्रकार बताया गया है, जिसमें मंजिष्ठा जैसा यूरिन होता है, लाइक लाल कलर का यूरिन होता है, तो उसका नाम भी इसकी कलर की वजह से दिया है। तो ऐसे मधुमेह में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस कंट्रोल रखने में मंजिष्ठा बहुत अच्छा हमें काम दिखाता है। स्पेशली ये व्रण रोपक है, डायबिटिक वुंड्स हमें ज्यादा दिखाई देती है, कभी कभी वो भरती नहीं है जल्दी, या फिर प्रमेह पीड़िका जिसे कहते हैं कि कार्बोकल्स आते हैं, या फिर ऐसा घाव होते हैं जो भर नहीं सकते जल्दी से, डायबिटीज की वजह से या फिर किसी और कंडीशन की वजह से घाव नहीं भर रहे हैं, तो हम उसमें इंटरनली भी मंजिष्ठा दे सकते हैं, और उस घाव को मंजिष्ठा के काढ़े से धो भी सकते हैं। 2-3 टाइम अगर मंजिष्ठा काढ़े से आप उसको वॉश किया आपने उस घाव को, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इंटरनली भी उसको लेना जरूरी है। जिसको भी किडनी स्टोन की समस्या है, अगर उन्होंने 1 ग्राम मंजिष्ठा का डोसेज अगर 3 टाइम लिया, तो ये किडनी स्टोन रिमूव करने में भी, अश्मरी रिमूव करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए जिनको भी यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, लाइक पस सेल्स भी कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें पस सेल्स अधिक बढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड इंफेक्शंस के कंडीशन में भी आप मंजिष्ठा का काढ़ा या मंजिष्ठा का चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं। और डायबिटीज कंट्रोल करता है, तो ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें रुबियाडीन ऐसे एक पोटेंट हिपैटोप्रोटेक्टर पाया गया है, जो हमारे लीवर को संरक्षण देता है। इसीलिए लीवर की जो भी कंडीशंस होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स नए तैयार होना, उसका काम है लीवर और स्प्लीन का। तो ये दोनों ऑर्गन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ब्लड के ऊपर काम करता है। और लीवर और स्प्लीन की हेल्थ अच्छा रखने का काम हमारा मंजिष्ठा करता है। इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, और वो स्टडीज जो रिसर्च स्टडीज जो हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब किसी को जॉन्डिस होता है या फिर क्रॉनिक लीवर डिसीज होते हैं, उनका एसजीओटी, एसजीपीटी या फिर सीरम अल्कलाइज फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ आता है ब्लड रिपोर्ट्स में। तो इसमें पाया गया है बहुत सारे स्टडीज में कि ये जो एंजाइम्स है उसको कम करने में कम होते हुए दिखाई दिए हैं स्टडीज में। तो ये लीवर के हेल्थ के लिए एक प्रूवन चिकित्सा है। साथ ही में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये सूजन को कम करती है। कभी कभी हिपैटोमेगैली दिखाई देती है, लीवर पे सूजन दिखाई देती है, ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात मंजिष्ठा की बहुत अच्छी है कि ये सूजन जो जॉइंट्स पे होती है, स्पेशली गाउट में जिसको हम गठिया कहते हैं, या फिर अर्थराइटिक कंडीशन में कभी सूजन होती है, संधिवात की कभी सूजन होती है, कभी जॉइंट्स पे रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाते हैं जॉइंट्स, वहां पे बहुत अकड़न रहती है, कभी कभी छोटे छोटे जॉइंट्स में भी स्टिफनेस रहता है कि जॉइंट्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी ये मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। एक फॉर्मुलेशन है पिंड तैलम, जिसको तिल तेल के साथ और भी हर्ब्स मिक्स करके मंजिष्ठा भी मिक्स करके उसको बनाते हैं, और उसका लेप लगाया जाता है जहां जहां पे भी सूजन है। अगर आपको भी कहीं पे सूजन होती है, तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर रहे हो, उस तेल में अगर आप मंजिष्ठा ऐड करने के बाद उसका लेप अगर आपने जहाँ पे भी सूजन है, या फिर गठिया के पेशेंट्स हैं उन उनमें भी बाहर से लेप किया, तो आपका ये सूजन और दर्द कम करने में मदद करती है। लेकिन आपको इसको इंटरनली भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये रक्त धातु के ऊपर काम करती है, और गाउट को आयुर्वेद में वात रक्त कहा गया है। तो इसलिए जहाँ पे भी रक्त रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसीजेस होते हैं, उसमें मंजिष्ठा हम यूज कर सकते हैं। वुमेन्स हेल्थ में ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जिनको स्कैंटी मेंसेस, उनको पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं ऐसी कंडीशन में, या फिर बहुत इरेगुलर मेंसेस होते हैं उनके, ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि ये गर्भाशय के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। डिस्मेनोरिया, जहाँ पे ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती लेकिन क्लॉट्स जाते हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होता है,
ऐसी अवस्था में भी अगर आप मंजिष्ठा लेते हो तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ल्यूकोरिया जिनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उन कंडीशन में भी मंजिष्ठा का कषाय या मंजिष्ठा पाउडर आप पानी के साथ ले सकते हैं। ये स्पेशली सूती का जब डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद जो रिकवरी फेज रहता है, उस टाइम पे देना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये जब हमारा गर्भाशय को शुद्धि करके हमारा गर्भाशय का आकार ये अच्छे से लाता है जब आप पोस्ट नेटल उसका इस्तेमाल करते हो, पोस्टपार्टम। और हमने देखा है कि जब डिलीवरी के बाद भी क्या होता है कि फीवर रहता है, सुतिका अवस्था, उसको सुतिका ज्वर कहा गया है आयुर्वेद में। तो जब फीवर रहता है डिलीवरी के बाद, तो इस फीवर को कम करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लैक्टेशन में ये हेल्प करेगा, ब्रेस्ट मिल्क को की शुद्धि करने में भी ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये पोस्ट पार्टम, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तो आप ये कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हो। और वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज में भी, जैसे पीरियड्स रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजिष्ठा, हमें सबको ये पता है कि ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एक ब्लड प्यूरिफायर जैसा ये काम करती है, और ये ब्लड के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने में मदद करती है। और ये स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं या फिर यूरिन के थ्रू भी कभी कभी बाहर निकलते हैं। तो इसका उपयोग जो है हर एक स्किन डिसीजेस पे होता है, जैसे एक्ने हो, पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर एक्जिमा हो जिसमें आपको स्त्राव है, एक्जिमा में कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ये रुक्ष है, तो स्त्राव जहां पे भी ज्यादा हो रहा है, जैसे पस का स्त्राव है या फिर ब्लीडिंग का स्त्राव है, जैसे मैंने कहा कि फिशर और पाइल्स में भी अगर स्त्राव ज्यादा है, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंजिष्ठा आप इंटरनली भी लेना चाहिए ऐसे स्किन कंडीशन में, एक्जिमा के कंडीशन में। और एक्सटर्नली भी आप हनी के साथ यूज कर सकते हो, अगर वो हनी आपके पास प्योर हनी होगा। तो आप जैसे आपको पता होगा कि ब्लैक जो डी पिगमेंटेशन आता है, चेहरे के ऊपर झाइयाँ आती है, झुर्रियाँ आती है, तो इस कंडीशन में आप मंजिष्ठा, अर्जुन और हनी, लाइक मधु, इसको आप मिक्स करें और आपके चेहरे पे लेप करें, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मंजिष्ठा का स्पेशली स्किन पे रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है, जैसे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और एक फ्रेशनेस आ जाता है आपकी स्किन के ऊपर। तो मंजिष्ठा इंटरनली भी लेना चाहिए और एक्सटर्नली भी। जिनको भी पिंपल्स है या फिर कभी पिंपल्स के बाद काले धब्बे रह जाते हैं, ऐसे कंडीशन में आप चंदन, नीम, त्रिफला या फिर आंवले की पाउडर जो है हमारा, उसके साथ पेस्ट बना के उसका मुखलेप भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप जैसे जैसे फेस पैक लगा रहे हो मंजिष्ठा का, तो आप ध्यान रहे कि वो सूखने से पहले आपको धो देना है, पूरा सूखने तक रखना नहीं है। जस्ट वो सूखने लग रहा है, आप उसको धो दीजिए। जिनको भी स्कार्स रहते हैं या फिर जले हुए या फिर कटे हुए स्कार्स अगर रहते हैं बॉडी के ऊपर, तो वहां पे भी आप मंजिष्ठा का लेप लगा सकते हैं पानी के साथ, या किसी और चंदन और बाकी त्रिफला, आंवले की, इसके पेस्ट के साथ इसको आप लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 वीक इसका लेप करके देखिए, अल्टरनेट डे, एक हफ्ते में आपको आपकी स्किन पे इफेक्ट दिखाई देगा। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, रक्त धातु के ऊपर अच्छा काम है। इसके ऊपर जो मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी हेल्थ है, जो हार्ट का भी फंक्शन होता है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा काम होता है। इसकी वजह से ही हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी हार्ट की हेल्थ की भी अच्छी रहेगी। इसीलिए इसके जो उल्लेख आए हैं, प्रिय निघंटु, मतलब एक बुक है, भाव प्रकाश निघंटु के साथ में ही ये बुक पाई जाती है। तो उसमें इसका मेंशन, उसका जो गुणधर्म मेंशन किया है एज अ ब्लड प्यूरिफायर, रक्त शोधक, मतलब रक्त धातु के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी वजह से ये हृदय के ऊपर भी अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा का और एक उपयोग जो आप लोगों को पता नहीं होगा अब तक, जो नया उपयोग है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये विषग्न है, जो भी छोटे छोटे टाइप्स के टॉक्सिन्स होते हैं, या जैसे मैंने कहा कि मच्छर वगैरह काटने के बाद जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, उसको ये दूर करने का काम करते हैं। तो अगर आपके घर में आप वेजिटेबल्स सब लोग घर पे लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो इसका जो कड़वा रस
और कषाय रस जो है ना, उसकी वजह से ये जो भी टॉक्सिन्स है आपके वेजिटेबल्स के ऊपर, वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप मंजिष्ठा का काढ़ा बनाए, लाइक 1 लीटर पानी में एक चम्मच मंजिष्ठा डाल के उसको बॉईल करें, और उसी पानी से, जैसे आपको जितना पानी लगता है उतना पानी यूज करके आप आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल साफ करें। तो ये जो भी आजकल पेस्टिसाइड्स लोग बहुत यूज कर रहे हैं, या इसकी वजह से वो भी पेस्टिसाइड्स का कुछ अंश हमारे पेट में चला जाता है, तो वो ना हो, इसकी वजह से हम हमारे फल और सब्जियां मंजिष्ठा से धो सकते हैं, और उसको वॉश करके फिर आप एक पॉइजनस जो डिपोजिशन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, वो निकल जाता है, और आप वैसे भी मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मंजिष्ठा इतने सारे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इंटरनली लेकर के एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो हमारे फेस पे है या कहीं पे भी सूजन है उसके ऊपर, या फिर जैसे मैंने कहा आपके फल और सब्जियां को वॉश करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं घाव है, उस घाव को धोने के लिए भी उसका काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली बहुत सारे स्टडीज में मंजिष्ठा को ये प्रॉपर्टीज का पाया गया है। जैसे वुंड हीलिंग, मैंने कहा कि ये कहीं पे भी घाव है और वो घाव नहीं भर के आ रहा है, तो वो वुंड हीलिंग में अच्छा है। एंटी अर्थराइटिक है, मतलब अर्थराइटिस जैसी कंडीशन, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, हड्डियों में दर्द है, उसमें ये काम करता है। हमारा पेट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पित्त के ऊपर बहुत अच्छा काम है। डाइजेस्टिव फायर, हमारा जठराग्नि वो अच्छा रखता है। नेफ्रो प्रोटेक्टिव है हमारे जो, क्योंकि किडनी को ज्यादा से ज्यादा ये इसी की तकलीफ होती है कि टॉक्सिन्स निकालने की, क्योंकि वो अगर शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो पहला ज्यादा लोड हमारी किडनी पे आ जाता है। तो अगर आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये मंजिष्ठा विषग्न मतलब जो भी टॉक्सिन्स है वो निकाल देती है, तो इसकी वजह से किडनी का प्रोटेक्शन भी ये अच्छे से करता है। एंटी बैक्टीरियल है, आपको कोई भी अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। एंटी एलर्जिक है, जैसे एलर्जिक आपको कोई भी लाइक स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं, एलर्जीज होती है बहुत लोगों को, तो वो स्किन इन्फेक्शंस में भी ये काम करता है, या फिर एलर्जिक कोई भी कंडीशन है उसमें भी मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। तो मंजिष्ठा का जो डोसेज है वो आपको 1 से 3 ग्राम पर डे आप ले सकते हो। अगर आप टी स्पून में कहा जाए तो आप 1/4 से लेकर ½ टी स्पून आप यूज कर सकते हो। अगर 1/4 टी स्पून आप सुबह ले रहे हो तो 1/4 टी स्पून आप शाम को ले। और मंजिष्ठा का आप बाकी सारे पाउडर्स के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप अश्वगंधा ले रहे हैं या फिर अर्जुन ले रहे हैं, या फिर आप हमारा जो सुपर ग्रीन्स है उसको पानी में आप घोल रहे हैं, तो उस घोल में भी आप मंजिष्ठा का पाउडर ऐड करके वो भी आप ले सकते हो। तो हर एक टाइप से आप मंजिष्ठा ले सकते हैं। अगर बच्चे नहीं लेते हैं वैसा मंजिष्ठा, तो आप उसको हनी के साथ मिक्स करके भी उनको दे सकते हैं। मंजिष्ठा का हमें एक ही ज्यादा ध्यान रखना है मंजिष्ठा देते वक्त, जैसे मैंने बताया कि ये गुरु है, मतलब पचने में थोड़ा सा हेवी है, और ये रुक्ष है, मतलब इसको वात बढ़ाता है। तो मंजिष्ठा अगर आप ले रहे हो तो आप ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पहले से कॉन्स्टिपेशन है, जिनको नहीं है उनके बारे में नहीं, लेकिन जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो लोग इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके ले, या फिर अगर मंजिष्ठा के साथ आप वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं ले रहे हो तो किसी और चीज के साथ दिन में 2 से 3 बार वर्जिन कोकोनट ऑयल ले, ताकि ये ड्राइनेस नहीं बढ़ाएगा बॉडी के अंदर। और जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में आप एक बार क्लिनिक में कंसल्ट करिए, तो आप उसके बारे में हम बताएंगे। इंटरनली लेने के लिए, अगर आप एक्सटर्नली सिर्फ फेस पैक वगैरह में यूज कर रहे हो तो आप वैसे ले सकते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर्स है, अगर आपको मंजिष्ठा के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो आप ये रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, इसका आप फोटो ले सकते हैं। और हर बुधवार को डीएक्सन क्लिनिक में एक फ्री कंसल्टेशन होता है 10 से 4 के बीच में। ये 2 नंबर है, आप ये नंबर नोट डाउन करिए, और आप यहाँ पे हर बुधवार को फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्टेशन उस दिन देंगे। थैंक यू सो मच।